कहते हैं किसी शहर की पहचान उसके शब्दों से होती है और शब्द जब छपते हैं तो इतिहास बन जाते हैं। बरेली जो आज झुमके और व्यापार के लिए मशहूर है, कभी उन शब्दों का गढ़ था जो आजादी की आग को हवा देते थे। यह कहानी है बरेली के छापाखानों की, उन प्रिंटिंग प्रेसों की जहां स्याही से नहीं जज्बातों से इतिहास लिखा गया था। 1857 की क्रांति के वक्त बरेली सिर्फ बगावत का मैदान नहीं बल्कि विचारों का रणक्षेत्र भी था। यहाँ कुतुब शाह का मतबए बहादुरी प्रेस हुआ करता था, एक ऐसा छापेखाना जहां से इश्तिहार छपते थे वो अंग्रेजों की नींद उड़ा देते थे। इन कागजों पर लिखे शब्द सिर्फ घोषणा नहीं, एक आवाज हुआ करते थे। हिंदुस्तान के रहने वालों, उठो, अपने मजहब नहीं अपनी मिट्टी को बचाओ। सोचिए, उस समय जब अंग्रेज सत्ता के डर से लोगों के मुंह बंद कर रहे थे, बरेली में लोग अपनी जान पर खेलकर छपाई कर रहे थे। कुतुब शाह का प्रेस, जिसे मतबए बहादुरी कहा गया, न सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस था बल्कि क्रांतिकारियों का गुप्त अड्डा भी था। वहीं से निकलते थे वे पर्चे जो गांव-गांव में जाकर जनता के दिलों में आग लगा देते थे। कितना साहस चाहिए था उन लोगों को जो जानते थे कि हर छपा हुआ शब्द उनकी जिंदगी की आखिरी कीमत भी बन सकता है। फिर आए बरेली के दूसरे छापेखाने, बरेली लिटरेरी सोसाइटी का प्रेस, जहां मिर्जा गालिब की किताब गुलिस्ता एक गालिब का संस्करण छपा था। 1860 से 1870 के बीच इस प्रेस ने साहित्य और समाज दोनों को शब्दों की शक्ति थी। बरेली से निकला एक और नाम था जमाना प्रेस, जिसके जरिए मुंशी शिवशरण लाल, दया नारायण निगम और सिब्बन लाल वर्मा जैसे साहित्यकारों ने अपने समय की सोच को आवाज दी। जमाना पत्रिका का हर अंक अपने आप में बरेली के विचारों का दस्तावेजी आवाज थी। फिर आई छपाई की नई लहरें। राधेश्याम प्रेस ने तो बरेली को राष्ट्रीय साहित्य के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। राधेश्याम कथावाचक का वीर अभिमन्यु और मनुष्य रामायण जैसे ग्रंथ इसी प्रेस से छपे। उनका राधेश्याम पुस्तकालय तो जैसे शब्दों का मंदिर था। यहाँ से निकला मासिक भ्रमर अपने समय की सबसे चर्चित पत्रिका बना, जिसे अहमदाबाद के नवजीवन में भी सराहा गया। राधेश्याम जी का यह प्रेस आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के विचारों से संवाद करता था। बरेली के इन छापाखानों में सिर्फ स्याही की गंध नहीं थी, वहां मेहनत, विद्रोह और सपनों की खुशबू थी। हर मिशन की चरमराहट का एक संदेश थी, हर पन्ने की स्याही एक प्रतिज्ञा कि शब्दों से भी क्रांति लाई जा सकती है। आज बटला प्लाजा के नीचे दबी पुरानी जमीन जब खुदाई में बोलती है तो शायद उन प्रेसों की आहट भी सुनाई देती है। वही जगहें जहां कभी कागज पर शब्द नहीं, आजादी के बीज छपते थे। और सोचिए, कितनी बड़ी विडंबना है, जो शहर कभी आजादी की आवाज छापता था, आज उसी के नीचे इतिहास की परतें दबी हैं। पर हवा अब भी वही है, कभी किसी कागज की गंध में, कभी किसी बूढ़े इतिहासकार की कहानी में, और कहती हैं बरेली के सिर्फ झुमकों का शहर नहीं, यह स्याही का शहर है, जहां छपते छपते आजादी बोलना सीख गई थी।